बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11 ऑफ पीपीसी। ये शुरू होता है सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 228 तक, जो झूठी शहादत और पब्लिक जस्टिस के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं उनको डील करता है। आज हम सेक्शन 191 यानी फॉल्स एविडेंस, झूठी शहादत देना, इसको डिस्कस डिबेट करेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर इस पे एक दो केस ला, इसके साथ 2 एक्सप्लेनेशन और 5 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं और एक लीगल मैक्सिम एज रूटीन, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक शेर खूबसूरत सा आपके लिए। और आप समझे ये लेक्चर आपके लिए मुफीद है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। सो फर्स्टली आई रीड आउट सेक्शन 191। Whoever legally bound by an oath or by an express provision of law to state truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true, is said to give false evidence. यानी जो हलफ के जरिया से या किसी वाज़े कानूनी प्रोविजन के जरिया से सच बयान करने का पाबंद है, इज बाउंड टू स्टेट ट्रूथ, या किसी मौजू पर कानूनन बयान करने का पाबंद है, बयान देता है जो झूठ है और वो जानता है, यकीन रखता है कि झूठ है, या जानता है कि ये सच नहीं है, तो इसे कहा जाता है झूठी शहादत देना। इसके साथ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये है कि बयान चाहे जुबानी हो या किसी भी तरह से इस सेक्शन की डेफिनेशन में कंसिडर होगा, समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है अपने बिलीफ के बारे में झूठा बयान। इस सेक्शन यकीन कि मुझे यकीन है, इस बाबत झूठा बयान देना भी इस सेक्शन की डेफिनेशन में आता है। और ये भी इस सेक्शन की डेफिनेशन में आता है कि अगर एक आदमी कहे कि वो बिलीव करता है जबकि वो ना करता हो, और ये भी कि अगर वो कहे कि वो जानता है जबकि वो उस चीज को ना जानता हो, तो ये भी इस सेक्शन की डेफिनेशन में आएंगे। पहली इलस्ट्रेशन जो इसके साथ दी गई है वो इस तरह से है। बी जेड के खिलाफ 1000 रुपए का क्लेम करता है। ए इस क्लेम को सपोर्ट करता है, ट्रायल में झूठी कसम उठाता है, हलफ उठाता है कि मैंने सुना था जब जेड ने एडमिट किया था बी के क्लेम की सच्चाई को, तो ए ने झूठी शहादत दी है। इलस्ट्रेशन बी इस तरह से है। ए हलफ के जरिए पाबंद है सच्चा बयान देने का, बयान करता है कि उसे यकीन है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये जेड की है, जबकि वो उसे यकीन नहीं है, वो बिलीव नहीं करता कि वो जेड की लिखाई है। यहां पर ए बयान करता है कि वो जानता है कि झूठ है, इसलिए ये झूठी शहादत दी है। इलस्ट्रेशन सी इस तरह से है। ए जेड की लिखाई हैंड राइटिंग के कैरेक्टर्स को जानता है, खद्दोखाल को जानता है, बयान करता है कि ये लिखाई दस्तखत जेड के हैं। ए नेक नियति से ये यकीन रखता है कि ये लिखाई और ये खद्दोखाल दस्तखत के जेड के ही है, तो चूंकि अब अगर वो दस्तखत या वो लिखाई जेड की ना भी हो तो ए ने झूठी शहादत नहीं दी, क्योंकि उसने नेक नियति से अपने यकीन से कहा है और वो जानता था कि ऐसा ही है, ये जेड के ही है, तो फिर इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ए ने झूठी शहादत दी है।
इलस्ट्रेशन डी, ए बजरिया हलफ पाबंद है कि सच्चा बयान दे। बयान किया कि वो जानता है कि जेड फलां टाइम पर फलां जगह पर था, जबकि वो इस बाबत कुछ भी नहीं जानता था। अक्सर क्रिमिनल केसेस में आप देखते हैं ना, इस तरह की सूरत हाल आ जाती। तो ए ने झूठी शहादत दी है, कता नजर इस बात के जेड उस दिन उस जगह पर था कि नहीं, लेकिन जहां तक ए का ताल्लुक है, ए ने अल्फन बयान किया कि वो जानता था कि जेड फलां जगह पे फलां दिन फलां टाइम फलां जगह पे था, जबकि वो नहीं जानता था। तो ये बयान ए ने झूठी शहादत दी है, क्योंकि वो जानता था कि वो नहीं जानता है। इलस्ट्रेशन ई, ए जो तर्जमान है, इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर है, किसी डॉक्यूमेंट या बयान का तर्जमा या तर्जमानी करता है, और जो वज़रिया हलफ कानूनन पाबंद है कि वो सच्ची तर्जमानी या तर्जमा करे, उसने जो तर्जमा और तर्जमानी की है वो बिलीव करता है, वो बिलीव नहीं करता कि सच्ची तर्जमानी या तर्जमा किया। अब उसको पता है कि मैंने सही नहीं किया, तो ए ने झूठी शहादत दी है। किसी स्टेटमेंट का एविडेंस फॉल्स होने के लिए मुंदरजा झैल अवामिल का होना लाजिम है। नंबर 1, बयान देने वाला शख्स ओथ, हलफ या किसी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ के जरिए पाबंद हो, किसी वाज़िया कानूनी प्रोविजन के जरिए पाबंद हो सच्चा बयान देने का। उसने लाजमन कोई बयान दिया हो जो फॉल्स हो, झूठा हो, वो ही मस्ट बी नोइंग, वो लाजमन जानता हो कि जो बयान उसने दिया है वो झूठा है, या ये कि वो सच्चा नहीं है। परजरी के केसेस में, परजरी कहते हैं द्रोह गोई, झूठ बोलना, द्रोह हल्फी, परजरी। तो इस तरह के केसेस को साबित करने के लिए जो हलफ देने का अमल है, इसको उसी तौर से साबित करना है, इस फैक्ट को, जैसे किसी दीगर फैक्ट को प्रूव करना है। सॉरी, इस पे आप 2 केसला नोट फरमाएं। AIR 1919 इलाहाबाद पेज 167 एंड 1991 ब्रैकेट 18 क्रिमिनल लॉ जनरल 379 ब्रैकेट में P&H। जहां तक तल्लक है बयान अंडर सेक्शन 161 CRPC, आप जानते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड करता है वो सेक्शन 161 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिकॉर्ड करता है। उस बयान से जिसका बयान लिखा गया है वो रिजाइल भी कर सकता है। कन्फ्रंट में तजादात भी अगर आ जाए तो भी सेक्शन 191 मेकआउट नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। मुद्दई, एक केस के फैक्ट्स आए कि मुद्दई जो कि आई विटनेस नहीं था, मौके पे मौजूद ना था, वो ना सिर्फ उस केस का मुद्दई बन गया बल्कि उसने कहा कि मैं चशमदीद गवाह भी हूं। तो अदालत ने उसको नोटिस इशू किया कि क्यों ना आपके खिलाफ सेक्शन 194 यानी फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस का केस बनाया जाए, कार्रवाई की जाए। इस पे केस ला नोट फरमाए PLD 2003 क्रिमिनल केसेस लाहौर 788। चार्ज फ्रेम करते वक्त सेक्शन 191 PPC के तहत चार्ज फ्रेम करते वक्त हर उस झूठ को स्पेसिफिकली तखसीस के साथ खास तौर पर मुलजिम को पुट किया जाना लाजमी है। अगर एक बयान में काफी सारे झूठ बोले तो हर झूठ स्पेसिफिकली उसको पुट किया जाएगा, क्योंकि हर झूठ एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। इस पे आप
के इसरा नोट फरमाए AIR 1928 इलाहाबाद 706 एंड AIR 1924 कैलकाटा पेज 104। आज का फ्रेज है हेबियस कार्पस, जिसका मकसद होता है यू मे हैव द बॉडी। उर्दू में मुस्तमिल है इसके लिए वर्ड हब से बेजा। जब किसी शख्स को इलीगली या इम्प्रॉपरली, गैर कानूनी तौर पर या नामुनासिब तौर पर डिटेन रखा जाए, किसी कस्टडी में रखा जाए, तो उसके खिलाफ ये पिटीशन आ सकती है कि इस बंदे को हेबियस कार्पस की पिटीशन के हब से बेजा में गैर कानूनी या नामुनासिब तौर पर रखा गया। रिट पिटीशन में हाई कोर्ट इसको एंटरटेन करती है, इसलिए दो चीजें बुनियादी। आर्टिकल 4 कहता है कि हर शहरी का हक है टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और आजाद रहना भी हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हाई कोर्ट इमीडिएटली, फौरी तौर पर उस शख्स के पर्सन को हुक्म करती है कि प्रोड्यूस करें और रिपोर्ट करें कि आपने इसको, ताकि किस तरह कैद रखा हुआ है, किस कानून के तहत रखा हुआ है, किस जुर्म में रखा हुआ है। हाई कोर्ट चेक करती है कि आया ये इसको कस्टडी में रखना या डिटेन कैद में रखना, क्या ये कानूनी है या इलीगल है या इम्प्रॉपर है। अगर इलीगल या इम्प्रॉपर हो तो हाई कोर्ट उसको सेट एट लिबर्टी कर देती है, उसको आजाद कर देती है कि वो जिधर चाहे अपनी मर्जी से जा सकता है, रह सकता है। आज का शेर है इन द एंड ऑफ द लेक्चर, बड़ा खूबसूरत शेर है। दिन को मस्मार हुए, दिन को मस्मार हुए, रात को तामीर हुए। दिन को मस्मार हुए, रात को तामीर हुए, ख्वाब ही ख्वाब फकत रूह की जागीर हुए। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।